बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बरतानिया की मुमताज़ कारोबारी समाजी सियासी शख्सियत फ़ख्र गोजर खान मुस्तफ़ा मज़हर ढोक चौधरी वाले ने पाकिस्तान से आए जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत फ़ारूक खोखर के एजाज़ में टोट मॉडर्न में अपनी रिहाइशगाह पर इस्तकबालिया दिया, जिसमें सैयद इरफान गिलानी, साबिक मेयर इफ्तिखार हुसैन, चौधरी आबिद सजात महमूद, चौधरी यासिर महमूद, चौधरी जावेद, राजा मनीर, राजा साजिद, राजा रिफत, ताहिर महमूद, आरिफ मकसूद और सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ नॉर्थ वेस्ट बरतानिया आरिफ चौधरी। इस मौका पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक खोखर ने कहा कि बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी को पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों की सियासी वाबस्तगी से बाला तर होकर इन्हें इतनी इज्जत अफजाई करें कि जब वो वापस जाएं तो यहाँ की हुसैन यादें अपने हम वतनों को जाकर बताएं। इनका मजीद कहना था कि समाजी राब्तों पे महज मशहूर होने के लिए किसी की भी इज्जत पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। हमें बहसीयत इंसान और मुसलमान आकाए कानत के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए जहाँ सबका एहतराम लाजम हो। उन्होंने मेहमान नवाजी करने पर मेज़बान मुस्तफ़ा मज़हर चौधरी व दीगर साथियों का दिली शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है, पाक फौज पाकिस्तान की ज़मानत है। सबक मेयर ब्लैकबर्न कौंसल राजा इफ्तिखार हुसैन और बरकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान से आए हुए मेहमान हमारे लिए बाइस एहतराम व इज्जत होते हैं। कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियत के साथ मेल जोल और पाकिस्तान के बारे में बाहमी गुफ्तगू शनीद करके अच्छा लगा। इस्तकबालिया में शरीक दीगर अफराद का कहना था कि पाकिस्तान से आए हुए मेहमान चाहे इनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, वो बाइस एहतराम होते हैं। इनकी मेहमान नवाजी हमारे लिए अव्वल तरजीह है। मेज़बान चौधरी मुस्तफ़ा मज़हर ने पाकिस्तान से आए हुए मेहमान फ़ारूक खोखर व दीगर सरकर्दा शख्सियत का दिली शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इनकी दावत कबूल करते हुए इस्तकबालिया में शिरकत की। बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मादरे वतन से आए हुए मेहमानों की खातर तवाज़ा वतन की मिट्टी से दिली लगाव का इजहार है। आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, नॉर्थ वेस्ट, बरतानिया। इनके फैमिली बच्चों के अंदर और चीज़ को ये दूंगा कि अब यहाँ पे जो हम लोग आते हैं ना, हम आपके मेहमान होते हैं, मेहमान अल्लाह ताला भेजता है। उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, इतना प्यार दें कि वाकई वो जाके बताएं। उनके आप किसी को जानते हैं नहीं जानते, कोई फेमस पर्सनैलिटी है नहीं है, छोड़ दें, इज्जत अल्लाह ने दी है, सब सेम ही है मेरे खबर में। तो आप लोगों ने अगर रिस्पेक्ट देनी है। यहाँ पे कई वीडियोस आप देखते हैं ना कि लोग कैमरा आगे रख के या मोबाइल आगे रख के, ये मतलब मोबाइल की बात करूँ, लड़ने में किसी जगह किसी की बेइज्जती कर दे, किसी की इज्जत मत उछालें। ये बहुत बुरी चीज़ है, किसी जवान की इज्जत उछालना, किसी बंदे की इज्जत उछालना। यहाँ पे आए, ये आपकी धरती है, ये आपकी माँ ज़मीन है, एकदम मोबाइल आगे रख के आप किसी की बेइज्जती मत करें, अच्छा नहीं लगता। देखिए एक लेडीज़ की, मैं नाम नहीं लूँगा, सियासत में उनकी किसी ने बड़ी बेइज्जती की और कैमरा लेके पीछे चला गया, पुरानी वीडियो तो देखिए। आज हम मुस्तफ़ा मज़हर के डेरे पे आए हैं। इनके मेहमान पाकिस्तान से जो आए उनको वेलकम करने के लिए बड़ी खुशी हुई है कि जब भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ख़ासकर इस तरह के जो वेल नोन एस्टेब्लिश लोग आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है उनको मिल के। और साथी भी जो इधर आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ी खुशी है सब मुलाकात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ चौधरी साहब, मैं आपका और आपका चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सारे मेहमानाना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिलखसूस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नाम जो फ़ारूक खान खोखर भाई आज मेरे रिहाइश पर आए, और सारे मेहमानाना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब ने आज हमें और फ़ारूक खोखर साहब को इंडी से यहाँ इनवाइट किया है। आज ऑर्डर में हम आए हैं और इतना प्यार मिला है कि जितना सफ़र हमने किया है, जितनी थकावट हमें हुई है, सारी ख़त्म हो गई है। इतने इतने प्यारे खूबसूरत चेहरे हमें यहाँ मिले कि दिल की अता करें, से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जिन लोगों ने हमें वेलकम की। और इंशाल्लाह बर्मिंघम में आएंगे तो हमारी तरफ से हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एसपी कैंट कैप्टन टाइट काजी अली रजा, एसी कैंट फातिमा अरशद ने अमन कमेटी मेंबरान के साथ अहम मीटिंग की। मीटिंग में तमाम औकात पर फिक्र और उलमा कराम ने शिरकत की। तफसीलात लाहौर से चीफ क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की इस रिपोर्ट में। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड
قاضی علی رضا AC کینٹ فاطمہ ارشد کی امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ اہم میٹنگ میں تمام مکاتب فکر اور علماء کرام نے شرکت کی۔ شرکاء میٹنگ میں علامہ محمد علی نقشبندی، ممتاز احمد ربانی، علامہ راحت اطاری، علامہ عبدالغفار، علامہ شبیر جان سیفی، علامہ عمر حیات، محمد جمیل، علامہ سیف اللہ، مفتی مجاہد سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں عید میلاد النبی کی محافل اور جلوس کے بارے میں انتظامی اور سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن کمیٹی ممبران نے سیکورٹی معاملات میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ SP کینٹ کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے حوالے سے تمام محافل اور جلوسوں کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ منتظمین جلوس و محافل حکومتی احکامات اور ضابطہ اخلاق کی پابندی کو بھی یقینی بنائیں۔ امن کمیٹی اور منتظمین دوران محافل و جلوس مشتبہ سرگرمی اور افراد کے بارے فوری متعلقہ پولیس کو اطلاع کریں۔ SP کینٹ کا کہنا تھا کہ تمام تر سیکورٹی اور انتظامی امور کو یقینی بنائیں۔ شرکائے محافل اور جلوس کو سخت چیکنگ کے بعد ہی داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹی ممبران اور منتظمین اپنا کردار ادا کریں۔ SP کا مزید کہنا تھا کہ ربیع الاول کی بابرکت محافل اور جلوسوں کو سیکورٹی کی یقینی بنایا جائے۔ میٹنگ کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائے خیر بھی کروائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان بشیر کھوکھر، آن نیوز، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں واقعیاں جلو بھسین لاہور سے، جہاں پر حضرت بابا بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک نہایت عقیدت احترام سے منایا گیا۔ دور دراز علاقوں سے زائرین عرس مبارک میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں پہنچے۔ محفل سماع، نعت خوانی اور لنگر تقسیم کا سلسلہ جاری رہا۔ عرس کے موقع پر کھیلوں کے خصوصی مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ دوڑ کے مقابلے میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے اور کبڈی کے فاتح کھلاڑیوں کو علاقے کے سماجی شخصیت چودھری بشارت علی نے اپنے ہاتھوں سے انعامات دیے۔ شائقین نے کھلاڑیوں کو خوب دعوت دی۔ اس موقع پر کونسلر اور نون لیگ کے چیئرمین بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرس کی محفل کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ عرس کے ساتھ لگنے والے میلے میں روایتی چہل پہل دیکھنے کو ملی۔ جگہ جگہ قتلم میں اندرسے اور پکوڑوں کے سٹال سجے ہوئے تھے، جہاں لوگ ذوق و شوق سے خریداری کر رہے تھے۔ لیسکو چیف کوآرڈینیٹر چودھری بشارت علی نے کہا ہے کہ انہیں حضرت بابا بولے شاہ کے عرس کی بہت خوشی ہے اور جو بھی انہوں نے حضرت کے وسیلے سے مانگا وہ انہیں عطا ہوا۔ لیسکو چیف کوآرڈینیٹر چودھری بشارت علی نے کہا ہے کہ انہیں حضرت بابا بولے شاہ کے عرس کی بہت خوشی ہے اور جو بھی انہوں نے حضرت کے وسیلے سے مانگا وہ انہیں عطا ہوا۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ روحانی محفل ہر سال اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ سجتی رہی۔ اس موقع پر ہمارے نمائندہ آن نیوز عاطف بٹ نے لیسکو چیف کوآرڈینیٹر چودھری بشارت علی، یوتھ ونگ کے صدر علی ٹھیکیدار اور تنویر خان سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ آن نیوز سے۔ اس ٹائم موجود ہیں واگڑیا پسین جلو لاہور میں۔ ماشاءاللہ بابا بولے شاہ صاحب کا میلہ شروع ہوا تھا۔ آج کبڈی کا میچ بھی ہو رہا ہے اور صبح ریس بھی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ چودھری بشارت علی صاحب جن کے ذمہ سارا انتظام تھا، دن رات ایک کر کے انہوں نے اپنا فرض نبھایا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ اور چوئی صاحب اللہ کا واسطہ جی سو جایا کرو یار، بلیوں کا دار ہے میرے مرشد کا یہ عرس تھا، انشاءاللہ آخری دن آج ہے، پھر سونے ہیں پورا سال۔ تو بلیوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم انشاءاللہ پوری کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ چوئی صاحب کبڈی کا میچ شروع ہون لگا جے تے کی کہو گے؟ جی انشاءاللہ بس صبح دوڑ ہوئی ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ پاکستان تو نامی کبانی کبڈر آئے نے، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا تمہیں کبڈی کا۔ آؤ تمہیں کبڈی لے کے چلو۔ چودھری بشارت صاحب ابھی کبڈی کا میچ زبردست ہوا ہے، ابھی واپسی ہوئی ہے اور پسینوں پسین ہوئے ہوئے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب، اللہ کا واسطہ جی سو جاؤ گھر جا کے۔ وائن انشاءاللہ آج کا آخری دن ہے تو تھوڑی دیر بعد قوالی سٹارٹ ہو جانی ہے، کوڈی ختم ہو گئی ہے۔ ساری جی ذمہ داری تو انشاءاللہ وہ پوری کی ہے، تو قوالی رہ گئی ہے انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے ٹائم نہ خیر کا دن نکل جانا ہے۔ ماشاءاللہ کبڈی ویکھی چودھری صاحب، بڑا مزہ آیا جی، جس طرح تھپڑاں دی بارش ہوئی جی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے کتنے بجے قوالی جی؟ یہ رات نو 8 بجے قوالی ہے۔ 8 بجے زوہیب بٹ صاحب آن گے؟ جی زوہیب بٹ صاحب تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حکیم جوید انصاری۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت بڑا میلہ ہے بابا بولے شاہ سرکار کا، بہت مزہ آیا بابا بولے شاہ کے دربار میں۔ ماشاءاللہ بشارت بھائی نے جو انتظام کیا زبردست، اور سہیل بٹ صاحب کا جو انتظام ہے دربار کا بہت زبردست۔ چلے جی اللہ کبڈی ہوئی ہے بہت زبردست۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے یہ نیک کام کرنے کی۔ سارے مل کے نعرہ لگائیں، بابا بولے شاہ سرکار، نعرہ حیدری۔ چودھری بشارت دی چال نرالی،
ਤੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਗੜੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की ज़ेर सदारत थाना नॉर्थ कैंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौकी इंचार्ज अवान डाईवाला बशारत अली की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर बेनज़लाई 2 मंशियात डीलर शाहिद हमीद और हारून भाई मंशियात समेत गिरफ्तार। तफसीलात लाहौर से चीफ क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की इस रिपोर्ट में। चौकी इंचार्ज अवान ढाईवाला बशारत अली की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर बैनुल अज़लाई 2 मंशियात डीलर शाहिद हमीद और हारून भारी मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी कैंट का कहना है कि मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की 71 किलो हेरोइन, 33 किलो आइस, 6 किलो अफ्यून, 800 ग्राम वीड बरामद की गई। रवां माह में कैंट पुलिस ने मजमूई तौर पर 212 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से 93 किलो चर्स, 22 किलो आइस, 6 किलो हेरोइन, 747 लीटर शराब भी बरामद की गई। एसपी कैंट का मजीद कहना था कि 25 गैंग में शामिल 58 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजमान से 34 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल्स, नकदी और गोलियां भी बरामद की गईं। संगीन जराइम में मुलव्वस 198 इश्तिहारी, 110 अदालती मफरूरान और 105 आदि मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। नाजायज असलहा के 133 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से 12 राइफलें, 113 पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गईं। एसपी कैंट का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ अदनान बशीर खोखर, ऑन न्यूज़, लाहौर। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत जिला कौंसल बकर में एक अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार की सदारत CEO महकमा सेहत आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने की। सेमिनार में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शौकत, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एहसानुल्लाह खान, महकमा सेहत के अफसरान, माहिरीन सेहत और मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद शुरा को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन की अहमियत, अफादियत और इसके हिफाजती पहलुओं से आगाह करना था। इस मौके पर डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने खिताब करते हुए कहा है कि 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्चियों को HPV वैक्सीन की बरवक्त फराहमी न सिर्फ इनकी सेहत की ज़ामिन है बल्कि ये इकदाम आइंदा नस्लों को मौलिक बीमारियों खुसूसन ख़वातीन को कैंसर जैसी मूजी मर्ज से महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा है कि स्कूलों, मराकज़ सेहत और कम्युनिटी सतह पर वैक्सीनेशन मुहिम को भरपूर अंदाज में कामयाब बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं दीर अपर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दीरबाला पुलिस और CTD का फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब टारगेट ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक। इलाका दोबंदुक्लियर फितना अल ख्वारिज के 4 घरों को आग लगाकर तबाह। दीरबाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दीरबाला सैयद मोहम्मद बिलाल PSP की क़यादत में दीर पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD का फितनाल ख्वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना टारगेटेड ऑपरेशन गुज़िश्ता 4 रोज़ से थाना दीर सिटी के हदूद में दोबंदो, बेकारे, सलामकोट, हातन दरा और महलका इलाकों में कामयाबी से जारी रहा। इतलात पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन में कालादम तंजीमों के दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी की निशानदही की गई थी। ऑपरेशन में दीर पुलिस के साथ साथ अलबर्ट कमांडोस, एलीट फोर्स, RRF यूनिट, CTD बम डिस्पोजल स्क्वाड और DSB स्टाफ ने भरपूर हिस्सा लिया। जदीद हथियारों, APCs, थर्मल आलात और ड्रोन कैमरों की मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई। 4 रोज़ा ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें से 5 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 शहरी जाम शहादत नोश कर गए, जबकि 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान इलाका दोबंदों को मुकम्मल तौर पर सर्च करके दहशतगर्दों से पाक कर दिया गया है। मुतअद्दिद मोर्चे और ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जबकि दहशतगर्द कारी उबैदुल्लाह वल्द मोहम्मद रहीम जान, कमांडर साजिद ला वल्द शरीफ खान नईम वल्द जान मोहम्मद के घरों को भी जलाकर तबाह किया गया। DPO दीरबाला सैयद मोहम्मद बिलाल ने कहा है कि ये जुर्रतमंदाना ऑपरेशन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम संग मील है। दीर पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर लम्हा तैयार है और इस मकसद के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया टोबा टेक सिंह हाई अलर्ट है और तमाम इदारे दरियाए रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने दरियाए रावी के मुहल्का मोजा मलफतेहाना का दौरा किया। इस मौके पर शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकली के अमल का जायजा लिया गया और
रिलीफ कैंपों में फराहम की जाने वाली सहूलतों का मुआयना भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने कहा है कि मुतासर खानदानों की फौरी और महफूज नकल मकानी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवाम के लिए खुराक और दीगर सहूलतें फराहम कर दी गई हैं, जबकि महकमा लाइव स्टॉक और ज़राअत की जानिब से जानवरों के चारे का भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इनका मज़ीद कहना था कि शहरी ज़िले इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करे और नकल मकानी के अमल में भी साथ दें। उन्होंने वाज़ह किया है कि किसी भी किस्म की गलत इत्तलात पर यकीन ना करें, मुस्तनिद मालूमात के लिए बराह रास्त इंतजामिया से रजू करें। DPO इबादत निसार ने कहा कि पुलिस के दस्ते अवाम की हिफाजत और नकल मकानी के अमल को महफूज बनाने के लिए तैनात हैं। ज़िले इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 पर राब्ता करें। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से कोटरी में बदअमनी पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। शहर के गुंजानाबाद और तजारती शाहराह लियाकत रोड से नामालूम मसला अफराद का नौजवान ईशान खासखली से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मुजाहमत करने पर मसला अफराद ने नौजवान को पिस्टल के बट मारकर लहूलुहान कर दिया। चंद गज की दूरी पर मरकजी थाना होने के बावजूद मुलजमान बासानी फरार। कोटरी पुलिस ख्वाब गफलत के मजे लूटने में मसरूफ। SHO कोटरी ज्वाइंट पेशा नासिर के सामने बेबस। खबर शामिल करते हैं मरीद के सहमाई नुमाइंदे डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के मुमकिन खतरा और इससे इंसानी जानों को होने वाले नुकसान के तदारुक के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। DC शेखुपुरा शाहिद इमरान मार की खुसूसी हिदायत पर CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच की निगरानी में बकवाल तहसील फिरोजवाला में दरिया के करीब आबादी में सैलाब रिलीफ मेडिकल कैंप लगा दिया गया। डॉक्टर अयाज चौहान DHO शेखुपुरा ने रात 12 बजे डिप्टी DHO तहसील फिरोजवाला डॉक्टर इब्रार भट्टी के हमरा कैंप का दौरा किया, जिस वक्त पानी का रेला गुजरना मुतवक्किल था, और अपने हेल्थ के स्टाफ को नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत की और इनके जज्बा की तारीफ की। हमारे सिक्योरिटी इदारा भी मुकम्मल अलर्ट हैं और सैलाबी रेला की बदलती सूरत हाल पे मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। सियासी समाजी शख्सियात और अवामुल नास ने इस अज़म का इजहार किया कि पूरी कौम इस आजमाइश से मिलकर मुकाबला करेगी। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा और गिरदनवाह सैलाब में डूब गए। तफसील के मुताबिक सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा, खरोटा, मराकेवाल, चपराड़, सैयदपुर, गोंदल, हमू घक्कड़, शेरपुर, खन्ना समेत गिरदनवाह के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। हर तरफ सैलाब की सूरत हाल है। पानी सियालकोट तामराला रोड के ऊपर से गुजर रहा है। हर गली मोहल्ला सड़क में 3 से 4 फुट पानी है। सैलाबी पानी घरों और दुकानों के अंदर चला गया है। पानी से लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट और मज़ाफ़ाती इलाकों में रिकॉर्ड बारिश 405 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिससे हर तरफ सैलाब आ गया है। सब लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लोग अपनी मदद के तहत हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। हेडमराला दरिया चनाब में रात रिकॉर्ड 9 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरा था, जो ये भी सैलाब का बायस बन गया था। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अहम खुशखबरी 22 जमराव के शहर वालों के लिए। चक 22 जमराव के आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत का आगाज हो गया है। अब आपको एक्सरे के लिए दूर सांगड़ या नवाबशाह जाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ओसामा डिजिटल एक्सरे सेंटर आपके अपने शहर में खुल गया है। इफ्तारी तकरीब में मुस्लिम लीग नून के जिले सदर सखावत अली अराई और मारूफ मालिज डॉक्टर फारूक जतोई ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रिबन काट कर इस जदीद डिजिटल एक्सरे सेंटर का इफ्तिताह किया है। जदीद मशीनरी और आला सहूलतों से रास्ता है। ये सेंटर अवाम के लिए वक्त और खर्च दोनों की बचत का बायस होगा। मुकामी अवाम का कहना है कि ये सहूलत खुलने से मरीजों को अब फौरी इलाज मुआवजा में आसानी होगी और सेहत की बुनियादी सहूलियात शहर में दस्तयाब होने पर वो खुश हैं। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद पुलिस का सिक्योरिटी रेस्क्यू प्लान जारी। हाफिजाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से आइंदा 48 घंटों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की खुसूसी हिदायत पर जिले पुलिस ने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे सिक्योरिटी रेस्क्यू प्लान तश्कील दे दिया है और 7 फ्लड कैंप वनी के तारड़, हेड कादराबाद, जलालपुर भटिया, टली गुरानिया, ठठी बहलोलपुर, अड्डा खानपुर और पिंडी भटिया में कायम कर दिए गए हैं। पुलिस टीम में जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों के साथ मिलकर अवामी खिदमत और रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जबकि मसाजिद में ऐलानात के जरिए शहरियों को बरवक्त आगाह भी किया जा रहा है। अब तक पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई करते हुए 300 से ज़ायद मुआशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया है और मुतासर देहात ऊंचे इलाकों से बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। DPO की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन हाफिजाबाद, DSPs और SHOs की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो 24 घंटे मुतहरिक हैं। तमाम थाने, पेट्रोलिंग गाड़ियां और पुलिस रेस्क्यू टीमें हंगामी बुनियादों पर तैनात हैं। तर्जुमान हाफिजाबाद पुलिस के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करना अवलीन तरजीह है और पुलिस अवाम के शाना बशाना खड़ी है। शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के असूल के लिए फौरी पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करें।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर सब्जी फ्रूट रेडी बान बाजार यूनियन की जानिब से सदर जाकिर हुसैन नावरा, सीनियर नायब सदर अब्दुल अजीज गोला, बख्तियार अहमद सतमानी, हाकिम अली सतमानी की क़यादत में सब्जी फ्रूट की रेडियां दुकानें बंद करके असिस्टेंट कमिश्नर सोबतपुर के नारवा सलूक के खिलाफ रैली निकाली और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सोबतपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि हम कमिश्नर नसीराबाद, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर सोबतपुर का फौरी तौर तबादला करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। दरअसल दूसरी जानिब मुसलसल 3 रोज से शहर में सब्जी फ्रूट्स की रेडी दुकानें बंद होने से शहरियों को सब्जी फ्रूट्स के हसूल के लिए सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अवामी हलकों ने भी हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इस अहम मसले का नोटिस लेकर इसे हल कराया जाए। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से लोकल गवर्नमेंट बहावलपुर के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम, जिसकी वजह से बहावलपुर डिवीजन के तमाम सेक्टरों ने तालाबंदी कर दी है। मियां फैसल इकराम वड़ाइश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने तनख्वाहें मांगी हैं, अपना हक मांगा है, हमने कोई ज्यादती नहीं की, हमने हमेशा ओबे की है। आप देख लें, आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि जब भी कोई भी असाइनमेंट है सबसे ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन लोग हैं, ठीक है ना। डेंगी मुहिम हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, फूड सेंटर पे ड्यूटी हो, रमज़ान पैकेज की तकसीम हो, PSER का सर्वे हो, किसी किस्म की कोई भी मुहर्रम अल हराम की ड्यूटीज़ हो, ठीक है, डॉग किलिंग की ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटी हमारे ज़िम्मे लगाई जाती है हमारी मुतल्लिका इंतज़ामिया की तरफ से, हम वो ऐसा तरीके से सारे इंजाम देते हैं। इसके बावजूद ये सुतेली माँ वाला सलूक हमारे साथ ना करें ना। हमारे साथ डॉग किलिंग की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पटवारी, लाइफ स्टॉक का असिस्टेंट और महकमा हेल्थ का नुमाइंदा शामिल है। कोई भी सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ का सैनिटरी इंस्पेक्टर शामिल है। कोई बंदा भी ड्यूटी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल कर रहे हैं, डॉग किलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तनख्वाहें भी उनकी, ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि तनख्वाहें भी उनकी रोकी गई हैं, सिर्फ हमारी रोकी गई हैं। आप कमेटी का नोटिफिकेशन देख लें, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स। और दूसरा, हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस रिलीज में कहा कि गोश्त मुलाजमी, अगर एक भी ज़िला भर की बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की तमाम यूनियन काउंसिलों में एक भी गोश्त मुलाजमीन अगर आप साबित कर दें तो हम तमाम मुतालबात से दस्तबरदार हो जाएंगे, हम रिज़ाइन करके घर चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता जो उनके ज़ेरे साया हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देखें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों को देखें, उनमें ये चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल, पूरी यूनियन काउंसिलों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तमाम यूनियन काउंसिलों में कोई गोश्त मुलाजमीन नहीं है, ठीक है ना। हमारा PFC शेयर हमने पहले भी रिट की, PFC शेयर हमारा अदालत में वादा करके हमें फिर नहीं दिया गया। अब 25 जुलाई से आप अंदाज़ा करें PFC शेयर रिलीज़ हो चुका है, गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिया है, इसके बावजूद हमें PFC शेयर नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी एप्लीकेशन दी है हमने, उन्होंने कमिश्नर साहिबा की तरफ मार्क कर दी थी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं दिखा। हम वैसे के वैसे ख्वार हो रहे हैं। जब ड्यूटियाँ सबसे ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट यूनियन काउंसिलों के मुलाजमीन करें तो फिर ये ज़्यादती क्यों? एक तो ये है कि हमारा अप्रैल से लेकर जुलाई तक का PFC शेयर रिलीज़ करें, हमें सिर्फ जुलाई का लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये ग्रांट आई हुई है। हमारे जो फंड लैप्स हो गए, हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया है? आपने रिलीज़ ही नहीं किया। उस पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर लिखा है, उसमें ये गलत बयानी से काम लिया है जनाबे वाला ने कि हमने अहमदपुर तहसील की 31 यूनियन काउंसिलों को 93 लाख रुपया रिलीज़ किया, लेकिन उन्होंने विड्रा नहीं कराया। ये कोई साबित कर दे कि उन्होंने चेक दिए हों, हमें 31 यूनियन काउंसिलों को 93 लाख के चेक दिए हों, 3 लाख रुपया पर UC के हिसाब से, जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अब हमारे मुलाजमीन परेशान हैं, हमारे मुतालबात हैं, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, वो पूरी करें। ये हमें धमकाना ये बंद करें, मेहरबानी करें, ठीक है ना। ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट रूल्स में लिखा हुआ है, यूनियन काउंसिल के अकाउंट रूल में है कि इंटरनल ऑडिट सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल करेगा और एक्सटर्नल ऑडिट AG ऑफिस वाले करेंगे, एडिटर जनरल कर सकता है, ठीक है ना। हमारा जो ऑडिट का महकमा है वो आए, हमारा ऑडिट करे, हम तैयार हैं इस बार, हम इस चीज़ से भाग नहीं रहे,
ठीक है ना। ऑडिट प्री ऑडिट हो रहा है, पहले भी होते रहे ऑडिट, अब भी करें, हम तैयार हैं इस काम के लिए। लेकिन ये थ्रेट करना कि हम अपना हक मांगे और आगे से आप हमें धमकियां दें कि आपको ऑडिट करेंगे, ये गोश्त मुलाजमीन है, यार साबित तो करें ना कोई बात। हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, मैं लेके आया हूँ हर चीज़, इस फाइल में हर चीज़ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने चेक जारी किए हैं, हालांकि झूठ से काम लिया है, कोई चेक जारी नहीं हुए। और अब सितम ज़रीफ ये है कि तीसरे महीने से पूरे डिस्ट्रिक्ट के चेक बंद कर दिए, मई से बाकी 78 यूनियन काउंसिलों के भी चेक जारी कर दिए। मेहरबानी करें, हमारे साथ ज्यादती ना करें, सुतेली माँ वाला सलूक ना करें, ठीक है ना। हमें अपने जायज़ हक दें, जायज़ मुतालबात हमें चाहिए, ठीक है। हम किसी के साथ कोई, हम अपनी इंतज़ामिया के हर वक्त सर तस्लीम खम है, हम उनके हर काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे इतनी ज्यादती तो ना करें कि हमारे जो है ना वो तनख्वाहें भी रोक लें। छोटे मुलाजमीन कैसे गुजारा करें, आप बताएं। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो ठीक है ना, हम कानून के दायरे में रहकर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, हम पूरे लाहौर तक जाएंगे, वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे, हम पूरा पंजाब बंद करेंगे। आज से डिवीजन बहावलपुर बंद हो गया, डिवीजन बहावल नगर और बहावल नगर और रहीम यार खां भी बंद हो चुकी हैं यूनियन में। और अगर ये काम ऐसे ही जारी रहा तो हम पूरा पंजाब बंद कर देंगे, ये हमारा आईनी हक है। बहुत शुक्रिया। शामिल करते हैं डहरकी से सायरा सोमरू केस की समाअत। डहरकी सिविल कोर्ट में सायरा सोमरू अगवा केस की समाअत। 3 साल कबल अगवा होने वाली सायरा सोमरू ताहाल बाजियाब ना हो सकी। अदालत ने एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान को तलब कर लिया। अदालत का सायरा को बाजियाब ना कराने पर एसएसपी घोटकी पर बरमी का इजहार। एसएसपी घोटकी ने जायब कुआ का दौरा करके अदालत से बच्ची की बाजियाबी के लिए मजीद 14 दिन का वक्त मांग लिया। अदालत ने पुलिस की हिरासत में मौजूद बरचोंडी के पीरों को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत में सायरा सोमरू के वालिदैन अब्दुल फातह और हसीना बीबी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने पुलिस की हिरासत में मौजूद बरचोंडी के पीरों को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत में सायरा सोमरू के वालिदैन अब्दुल फातह और हसीना बीबी भी अदालत में पेश हुए। सायरा सोमरू के वालिदैन के बयान पर बरचोंडी के पीर मियां मोहम्मद अली, मियां सुहेल और मियां असलम बच्ची के अगवा में मुलविस हैं और एफआईआर में नाम शामिल किए गए हैं। तफ्तीश की जा रही है। खारपुर नातिन शाह से खबर शामिल करते हैं। खारपुर नातिन शाह के एक छोटे से गांव लोंग राहुजा की रिहायशी और उस्ताद गुल राहुजा की बेटी फरा गुल राहुजा ने अपने गांव, शहर और पूरे मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है। फरा गुल राहुजा ने पाक जीपीटी की शरीक बानी के तौर पर पाकिस्तान का पहला मुकामी एआई मॉडल तैयार किया जो कम बैंडविड्थ और ऑफलाइन मोड में भी काम करता है और मुकामी ज़ुबानों में दस्तयाब है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इन लाखों पसमानदा और महरूम बरादरियों के लिए एक उम्मीद है जिन्हें हमेशा डिजिटल तरक्की से दूर रखा गया है। मसनूई ज़हानत के इल्मी मैदान में आलमी सतह पर नाम कमाना कोई मामूली बात नहीं है। मसनूई ज़हानत के मुकाबले में 180 ममालिक के तलबा में से सिर्फ 18 ममालिक के तलबा कामयाब हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तान के छोटे से गाँव लोंग राहुजा की रिहायशी और उस्ताद गुल राहुजा की बेटी फरा गुल राहुजा भी शामिल हैं, जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। फरा गुल राहुजा की एजाज और मेहनत को दुनिया तस्लीम कर चुकी है। 2024 में चीन के वर्ल्ड इंटरनेट आलमी कॉन्फ्रेंस में इन्हें नौजवान रहनुमा बराए एआई एजाद का एजाज़ मिला और 2025 में वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम की तरफ से फरा गुल राहुजा को ग्लोबल एक्सीलरेशन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। अब रुक करते हैं सियालकोट का, जहां हमारी क्राइम रिपोर्टर शबनूर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में 24 घंटों से जारी मुसलसल तेज बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में शदीद तुग़यानी पैदा हो गई है, जिससे शहर की मुतअद्दिद सड़कें नदी नालों में बदल गई हैं। शहरी सख्त अज़ियत में मुब्तला हैं। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सियालकोट और गिरदनवा में रात गए से शदीद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। शहर की सड़कें पानी में डूब गई। गैपको के मुतअद्दिद फेडर स्ट्रिप करके बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर तरफ जल थल एक हो गया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। 3 से 4 फीट पानी आबादी में दाखिल। लोग घर में महसूर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरम हो गए हैं। हेड मडाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला दाखिल। सैलाबी रेले से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। लोगों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं।
खबर शामिल करते हैं डहरकी से। डकैती की वारदात। डहरकी में बढ़ती ड्राइम की वारदातों के बायस अब ताजर भी गैर महफूज हो गए हैं। असला के जोर पर डाकू एक ताजर को लूट कर फरार होने में कामयाब। थाना डहरकी की हदूद दात रोड पर 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने ताजर रवि कुमार को रोक कर लूट मार की और फरार हो गए। हिंदू ताजर रवि कुमार अपनी मेडिकल स्टोर बंद करके मामूल के मुताबिक घर वापस जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने के कामयाब। वारदात दात रोड पर की दीवार के करीब पेश आई। फरार होते वक्त डाकुओं ने फायरिंग भी की, ताहम ताजर और इसका नौकर बाल बाल बच गए। मुतासरा ताजर ने थाना डहरकी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एसएसपी घोटकी और एसएचओ डहरकी से मुतालबा किया है कि लूटा गया सामान और मोटरसाइकिल बरामद करके इंसाफ फराहम किया जाए। ओपन होया को कितना माण्हू होया 3 जना तहां केतरा होयो असां 2 जना होया तहां छा छा होयो मान मोबाइल होयो मोटरसाइकिल हुई 32,000 का रोक रकम और छा छा करी आए सब कुछ वो खणी पर्स जो पर्स खणी हुआ एनआईसी वगैरह सब शयूं मान जो उन वट को हथियार वगैरह उन वट पिस्टल हुई पे पोए वट अचानक फायरिंग कई ना बुधाए तुम अच्छा बे मुलाजिम न छोकरो सिजल थे टाइम अंधारो 7:30 अंधारो थी होयो हां ताड़ में या बेहतर जाने या उजर को संछो छो इन पासे अच्छा ये ताजी रोजाना जी रूटीन जो टाइमिंग ही है या 8 बजे जो रूटीन ना पर आज आध कलाक पहरे कियो 7:30 बजे अच्छा एड़ो को पहरे कोई एड़ो को पहरो चक्कर या कहीं रेकी कहीं हो जाए या पहरो चक्कर या कोई माना अच्छा हर चक्कर इन्हीं रोड साइन आयो ता ना हूं सम माड़ी के सारे पासे दोई आज कुदरती मा तकाड़ो इन पासे करे अच्छा गाडो है साइन सा अच्छा ता थोड़ो वाक्य बुधायो भाई तमने वाक्य किए पेश आयो ता वाक्य साईं ये पेश आयो असां डेली जे रूटीन है सुबह जो तकरीबन 8:30 बजे मेडिकल खोली ना रात जो 7:30 8 बजे बंद करूँ असां खबर कोनी जी वाक्य होते असां डेली जी रूटीन अचण वञण जी पोइ असां पंहिंजे रस्ते तां गिलंदा हुआसीं त इहे पोइ पुॼी विया अचण में पिस्टल जो फेर कयो न पोइ असां ज़ालजी वियासीं पंहिंजे मसइले ख़बर न लॻी अचण ते ज़बान में वज़ीराबाद की हैदर कॉलोनी में सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। नाला पलखू से महलका ये आबादी मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में है। शहरी अंदरून जीटी रोड के किनारे बेसरो सामानी के आलम में बैठे हैं। यहाँ ना बिजली है, ना राशन, ना ही कोई रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मजीद बताएंगे जमशेद शहजाद। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद की हैदर कॉलोनी जो है वो मुकम्मल तौर पर सैलाब के नरगे में आ गई है। इलाका मकीनों के घरों में कई फुट जो है वो पानी खड़ा है और लोग खुले आसमान तले जो है वो रात गुजारने पर मजबूर हैं। अंदरून जीटी रोड के किनारे मुतासरा शहरी बेयारो मददगार बैठे हैं। इनके पास ना बिजली है, ना खाने पीने का सामान है और ना ही कोई रिलीफ कैंप मौजूद है। इलाका मकीन दहाई दे रहे हैं कि हुकूमती इमदाद ताहाल नहीं पहुंची और इंतज़ामिया ने भी इनकी कोई खबर नहीं ली। जी शुक्रिया जमशेद, आपने हैदर कॉलोनी वज़ीराबाद के मकीनों के बारे में तफसीलात बताई।